इसराइली फौजी दरिंदों ने गजा को मक्तल बना दिया। मुसलसल बमबारी और हमलों से तबाह हाल गजा मजीद तबाह हो रहा है। शोहदा की मजमूई तादाद 38,848 तक पहुंच गई। लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा मोहम्मद हामिद अल जबारा शहीद हो गए। हमला जनूब मशरकी लबनान के इलाके गजा में किया गया। हमास ने भी अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी। मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शब कदर में तूफ़ानी बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में समहानी और भंबर में मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा टू डेरा इस्माइल खान शाहराह बंद। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में रात गए समंदरी हवाएं बहाल। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर। हैदराबाद और गिरदो नवा में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात। 9 मई को पाबंदी लगनी चाहिए थी। वज़ीर दफ़ा कहते हैं PTI से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। बहैसियत मुल्क डेड एंड पर हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले में पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ऐलान होना चाहिए था। सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया, हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मुल्क में गैर आइनी सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम लिपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए एडहॉक जजेस लाने का फैसला। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले 3-4 जजेस लगाने से इल्तिवा केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मजीद कहा PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा गया कि आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए जो आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। PTI पर पाबंदी लगाना मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले पाबंदी लगाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे ख्याल में PTI का केस बहुत मजबूत होगा। नून लीग की कोशिश है फॉर्म 45 से तवज्जो हटाई जाए। एडहॉक जज रिवायती तरीके से तैनात नहीं होता। काजी साहब अच्छी रिवायत काम नहीं कर रहे।
मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म, मुशावरत आज भी जारी रखने का फैसला। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। इन मेंबरान ने पिटीशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। इन अरकान को पिटीशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। ₹27 का यूनिट शहरियों को ₹60 में क्यों पड़ने लगा? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का धंधा सारिफिन के लिए दर्द सर बन गया। 48% IPPs किन 40 खानदानों पर हैं? एक साल में 2,265 अरब रुपए किस किस के बैंक अकाउंट भरेंगे? GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। मियां मंशा, जहांगीर तरीन, सैफुर रहमान, शिराजी ग्रुप, ओमिनी ग्रुप, साबिक मुशीर तवानाई नदीम बाबर और आरिफ हबीब ग्रुप पावर प्लांट्स की मौजें। दुगना बिल भरने वाले शहरियों की दुहाई। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें ज़रूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाबदेह हैं। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस से फौरी रिलीफ का इम्कान मुस्तरद। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में नून लीगी सेनेटर तलात चौधरी कहते हैं, हुकूमत रियासती मुआहदों से पीछे हटेगी तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये आम सिर्फ बिजली नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुल्क की सलामती को खतरा, पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया। मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। कराची मुल्क में पहले नंबर पर। आबादी में इजाफे की शरह इसी तेजी से बढ़ती रही तो पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। मुल्क में 1/3 बच्चे तालीम से महरूम। 52% अफराद को खाने पकाने के लिए गैस दस्तयाब नहीं। 12% से जायद टॉयलेट की सहूलत से महरूम। 7 करोड़ 79 लाख अफराद पीने के लिए नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। 7वें कौमी मरदमशुमारी रिपोर्ट में तस्दीक। सवाबी में फायरिंग से मियां बीवी कत्ल, बेटा शदीद जख्मी। मुल्जिमान ने घर के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान जाते हुए मकतूलीन की बेटी को अगवा करके ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकपतन में आवारा कुत्ते के काटने से 7 माह का बच्चा जाँ बहाक। कुत्ते ने घर में घुसकर सोए हुए असद की आंखें और मुंह नोच लिया। मां के सामने कुत्ते ने बच्चे को चीर फाड़ डाला। अहले इलाका ने बावले कुत्ते को मार दिया। रेडी गोट में समंदर किनारे से बोरी बंद इंसानी अज़ा मिले। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल कायदाबाद के कब्रिस्तान से जमाल शाह नामी शख्स का धड़ मिला था। जमाल को कत्ल करने वाले मियां बीवी ने बाकी अज़ा शेर पाव नाले में फेंक दिए थे। मुमकिन हो कि अज़ा जमाल शाह के हों। कौमी स्ट्रेंथ लिफ्टर मोहम्मद उस्मान की शानदार कारकर्दगी। काज़ाकिस्तान में होने वाली 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कप्तान मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम क्लास सीनियर कैटेगरी में इंक्लाइन बेंच प्रेस में 132.5 kg वजन उठाया। और श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप का दंगल सजने को तैयार। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेंगी। कप्तान निदा डार भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म, कहती हैं मुस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।